हेलो फ्रेंड्स, सन फार्मा ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में ₹5.50 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और उसकी रिकॉर्ड डेट है 7 जुलाई। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते। ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ों में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 12,959 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 11,983 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 13,675 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 8% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% का फॉल देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में बहुत सारे अनुमान आए थे, उनमें से कुछ अनुमान आपके स्क्रीन पर देखने को मिलते रहेंगे और उनका एवरेज अनुमान लगभग 12,912 करोड़ का था। तो उससे ऑलमोस्ट सिमिलर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब टोटल इनकम देख लेते। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 13,572 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12,589 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 14,141 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर हमें 8% का इंक्रीज टोटल इनकम में भी देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 9,956 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9,672 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 10,348 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते। वैसे कंपनी को इस क्वार्टर में लगभग 362 करोड़ के आसपास एक्सेप्शनल आइटम का लॉस भी हुआ है। वही दिसंबर क्वार्टर में 316 करोड़ का लॉस हुआ था और लास्ट मार्च क्वार्टर में 102 करोड़ के आसपास एक्सेप्शनल आइटम का लॉस हुआ था। उसी के साथ इस क्वार्टर में अगर देखेंगे, यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए यहाँ पर 377 करोड़ का एक्सेप्शनल टैक्स एक्सपेंसेस भी लगा हुआ है। तो इसके वजह से भी नेट प्रॉफिट में हमें कमी देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते और नेट प्रॉफिट देख लेते। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 2,150 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2,654 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 2,903 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 19% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 26% का बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। और इसका मेन रीजन जो मैंने अभी बताया आपको कि जो एक्सेप्शनल आइटम का लॉस लगभग 361 करोड़ का, उसी के साथ जो टैक्स एक्सपेंसेस लगे हैं एडिशनल, उनका ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है। तो उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। वैसे जो मार्केट में बहुत सारे अनुमान आए थे, उनमें से कुछ अनुमान आपके स्क्रीन पर देखने को मिलते रहेंगे और उनका एवरेज अनुमान लगभग 2,814 करोड़ का था। तो उससे कमजोर नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। हालांकि हम अगर ये 700 ऐड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ऑपरेशन रेवेन्यू देखने को मिलता था। चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 9 रुपीज का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 11 रुपीज 10 पैसे का रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 12 रुपीज 10 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल अगर नतीजे देखेंगे तो मिले-जुले नतीजे इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर ऑपरेशन रेवेन्यू में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बढ़त देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट भी देखने को मिली है। उसी के साथ जो एक्सेप्शनल आइटम्स का लॉस और एडिशनल टैक्स एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में लगे हुए हैं और उसी की वजह से हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली। और जो मार्केट का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू का, उससे ऑलमोस्ट सिमिलर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला, लेकिन जो नेट प्रॉफिट था उससे कमजोर नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो थोड़े सा मिक्स नंबर्स ही इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में सिर्फ 4% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो देखते हैं इस रिजल्ट के बाद कल स्टॉक पर कैसे मूवमेंट देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।